हेलो बच्चों। तो अब हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 को शुरू करेंगे। ठीक है। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 का टॉपिक है ट्राइबल्स, डीकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। अब ये ट्राइबल्स कौन होते हैं आप जानते हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। डीकूज किसको बोला जाता है वो हम देखेंगे, क्या किसको बोला जाता था। द विजन ऑफ गोल्डन एज। ठीक है, इसको पूरे को हम देखेंगे। तो जो ट्राइबल्स होते थे वो बेसिकली ट्राइबल्स किसी धर्म को नहीं मानते थे। ठीक है। उनका एक अपना ट्रेडिशन होता था, एक इंडिजिनस कल्चर होता था। तो क्या किया इन अब शुरुआत करते हैं इसकी। इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। तो झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है छोटा नागपुर। वहाँ एक आदमी दिखा घूमता हुआ, उसका नाम क्या था? बिरसा। बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, आपने सुना तो होगा कहीं ना कहीं नाम। So people said that he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. तो लोग कहते थे वो एक जादूगर है, वो अनाज को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है। और उसके पास बहुत ही जादुई ताकतें हैं। तो ये सब बातें थी। तो क्या हुआ फिर? बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डीकूज। डीकूज कौन थे? डीकूज किसको बोलते थे? अब यहाँ बेसिकली आप छोटा सा देख सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन बाद में है। आउटसाइडर्स जो बाहर से आए हुए थे ना, उन लोगों को डीकूज बोला जाता था। ठीक है, एक तरह से डाकू डीकू मिलता जुलता है कि नहीं, तो वो होते डीकूज। तो बाहर से जो लोग आए थे, तो मिर्जा ने क्या किया, अपने आप को बोला कि मेरे को गॉड ने अपॉइंट किया है, ऊपर वाले ने अपॉइंट किया है तुम लोगों की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए मुझे ऊपर वाले ने अपॉइंट किया हुआ है ना। तो soon thousands began to follow Birsa, believing that he was भगवान God and had come to solve all his problem। तो बहुत लोग मानने लग गए कि ये भगवान है, हमें बचाने के लिए आया है, हमारी सेवा के लिए आया है। तो बिरसा क्या हुआ था? बिरसा वाज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडाज। मुंडाज एक ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल ग्रुप है छोटा नागपुर में, बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। तो वो क्या, मुंडाज जो कम्युनिटी थी उसमें पैदा हुआ था बिरसा। ठीक है, बिरसा मुंडा। तो लेकिन उसके फॉलोअर्स जो बन गए, ठीक है, वो संथाल्स थे और औरांस थे, दूसरे कम्युनिटी के भी लोग थे। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वेर अनहैप्पी विद द चेंज दे वर एक्सपीरियंसिंग वे फेसिंग। तो ब्रिटिश रूल में जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी वो सब उनसे परेशान थे, इसलिए वो बिरसा मुंडा को फॉलो करने लग गए। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग। तो ट्राइबल लोग थे, उनका अपना ट्रेडिशन था। ठीक है, ट्राइबल लोगों का अपना कल्चर था। तो धीरे धीरे क्या था, कल्चर अपना उन लोगों को फॉलो करने का फ्रीडम नहीं रहा, तो वो कल्चर उन लोगों का धीरे धीरे वैनिश होने लगा। ठीक है, तो देयर लिवलीहुड्स वेर अंडर थ्रेट एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर। तो उनका जो कल्चर था वो डेंजर में आने लगा। व्हाट प्रॉब्लम बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। बिरसा ने क्या कहा कि वो क्या रिजॉल्व करेगा, वो क्या उनकी परेशानी सॉल्व करेगा। उसने ऐसा कुछ कहा होगा कि लोग उसके बातों में आए और उसको फॉलो करने लग गए, है ना। तो फॉलो करने लग गए तो कुछ ना कुछ मोटिव तो था ही उसका। तो उसका क्या मोटिव था? who were the outsider being referred to as Diku and how were enslaved by people of the region। अब Dikus थे, वो कौन थे? what was happening to the tribal people under the British, क्या हो रहा था? how did their lives change, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। you have read about tribal society last year, class 7 NCERT में आप लोगों ने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा होगा। most tribes have customs and rituals that were very different from the laid down by the ब्राह्मण्स जो पंडित होते हैं, उन लोगों ने जो ट्रेडिशन ले डाउन किए हुए हैं हिंदू धर्म में और इन सब में के लिए, तो उन लोगों का जो ट्रेडिशन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, वो एक तरह से इंडिजिनस होता है, वो अपने आप में होता है। ठीक है, तो वो लोग अपने रिचुअल्स होते हैं, उनके कस्टम्स होते हैं, सब कुछ अपने होते हैं उनके। तो दिस सोसाइटी ऑल्सो डिड नॉट हैव शार्प सोशल डिवीजन दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो उन लोगों में अपने कोई भेदभाव की ऐसी कोई ज़्यादा मोटिव नहीं होता है उन लोगों में, जैसे कास्ट डिवीज़न नहीं होता, ये सब नहीं होता है। ठीक है, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ट्राइब थ्रू आउट ऑफ देम सेल्फ, वैसे ही कॉमन टाइज एंड किनशिप। तो एक ट्राइब के हैं तो वो कॉमन, उनकी सब कुछ कॉमन होता है। ठीक है, उन लोगों में ज़्यादा भेदभाव की प्रक्रिया नहीं होती है। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस विद इन ट्राइब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ट्राइब्स में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं थे, डिफरेंस तो वहाँ भी थे। अब ये फिगर दिया हुआ है, देखिए आप फिगर को। वुमेन्स ऑफ डोंगरिया खांडा ट्राइब इन उड़ीसा
वे थ्रू द रिवर ऑन द वे टू द मार्केट। अब ये देखिए मार्केट हाट वगैरह लगती हैं, जो कुछ बेचने के लिए ये लोग अपना सामान देखिए लेके रिवर को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। अब हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, अब ट्राइबल ग्रुप कैसे रहते थे? बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वे इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। अब वो ट्राइबल पीपल थे वो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ करते थे। समवेयर जूम कल्टिवेट। अब जूम कल्टिवेशन क्या होता है? जूम कल्टिवेशन होता है जैसे पहाड़ होते हैं, ठीक है, स्ट्रेच क्या बोलते हैं, सॉइल वगैरह जो पहाड़ को होते हैं उसको काट काट के वो कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन करके क्या करते हैं, उसमें जो वेजिटेशन होता है, जो उगाई जाती हैं चीज़ें, उसको बाद में वहीं काट देते हैं, जला देते हैं और फिर उसको कुछ दिनों बाद दोबारा यूज़ करते हैं। तो दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। अब ये क्या स्मॉल जूम कल्टीवेशन था। जूम कल्टीवेशन क्या होता है? देखिए जूम कल्टीवेशन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में किया जाता है। ठीक है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में किया जाता है, मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो ट्री टॉप को काटा जाता है। ठीक है, जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जंगलों में, तो उनको जो उनकी जो टॉप होती है, जैसे ये टॉप है ना, ये वाला एरिया काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है? तो जो सनलाइट जो होगी ना, वो सनलाइट आसानी से जाए उनके पास, इसलिए ट्री टॉप को काट दिया जाता है। टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। और जो वेजिटेशन होता है, वो जो लगा होता है सामान नीचे, जंगल मंगल, उसको काट के जला दिया जाता है ताकि वो कल्टीवेशन काम आ सके। दे स्प्रेड द ऐश ऑफ फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटाश। तो मतलब अब जो राख होती है उसको फैला देते हैं, क्योंकि उसमें पोटाश होता है। जो राख होती है, जल के जो राख बचती है, उसमें क्या होता है? उसमें पोटाश होता है। पोटाश से क्या एनरिच होगी सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलेगा। दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज एंड how to stretch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seed, scattered the seed in the field instead of plowing the land, and sow the seed. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. तो एक जो फील्ड उन लोगों ने जहाँ जूम कल्टीवेशन किया, वो लोग सीड वगैरह वहाँ फैला देते थे, लगाते नहीं थे उसको, ठीक है, फैला देते थे। ये सब ये प्रॉपर तरीका था जूम कल्टीवेशन का, ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, अब क्या करते थे वो, जो जगह एक बार उनने खेती कर ली, एक बार खेती कर ली, तो वो दोबारा उस जगह में खेती नहीं करते थे, उसको खाली छोड़ देते थे ताकि वो फिर से इनरिच हो सके, उसमें न्यूट्रिशन आ सके। तो फिर वो दूसरे पैच ऑफ लैंड में मूव कर जाते। जंगलों में लैंड की कमी तो है नहीं, ठीक है, जगह की कमी नहीं है, तो वो दूसरी जगह कर देते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वे फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये सब कहाँ होता था? हिली एरियाज में होता था। नॉर्थ ईस्ट एरिया जैसे अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, सेवन सिस्टर्स हो गई नॉर्थ ईस्ट की, तो उनमें ज़्यादातर हुआ होता था। और सेंट्रल इंडिया में होता था बहुत जगह, झारखंड हो गया, ठीक है, उड़ीसा में बहुत जगह हुआ होता है, मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह होता है, उत्तराखंड में होता है। ठीक है, द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप। अब उनकी क्या, उनकी ज़िंदगी पूरी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, तो वो पूरा जो कुछ है उनका सब कुछ फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। अभी फैलो जो जगह छोड़ देते थे, फैलो का मतलब होता है फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड वाइल सो दैट द सॉइल रिकॉर्ड फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी उस एरिया में आ जाती है, तो उसको फैलो लैंड बोला जाता है। ठीक है, अब समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ लोग क्या करते थे, जूम कल्टिवेटर्स थे, खेती करते थे। कुछ क्या करते थे, खुद हंटर और गैदरर्स थे। हंटर और गैदरर्स क्या करते थे? इन मैनी रीजन ट्राइबल पीपल लिव बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे सो फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब उनको क्या लगा, फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी हैं, तो उन लोगों ने फॉरेस्ट में जो चीज़ होती हैं उसको गैदर करना शुरू किया। एनिमल्स थे, उनको हंटिंग करना शुरू किया, वो खाने के काम आते थे। द खोंड्स वेयर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। जो खोंड ट्राइब थी, एक बेसिकली कम्युनिटी थी, तो वो ऐसी तरह रहते थे। दे रेगुलरली वेंट आउट टू कलेक्टिव हंट एंड देन डिवाइड द मीट अमंग देमसेल्फ। वो कलेक्टिव हंट करते थे, शिकार करते थे, ग्रुप में करते थे, फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर लेते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ साल एंड महुआ। तो साल और महुआ पेड़ होते थे बेसिकली, उसमें से ये लोग तेल निकालते थे और उसको पकाने के काम में लेते थे। साल एक पेड़ होता है, महुआ भी एक पेड़ होता है, उसका फ्लावर होता है जो, उसको अल्कोहल बनाने का काम भी आता है, नशे के काम भी आता है महुआ का फ्लावर। ठीक है, दे यूज मैनी फॉरेस्ट शर्ब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो वो क्या क्या करते थे, तो फ्रूट्स एंड रूट्स को वो कलेक्ट करते थे, खाते थे। ठीक है, अब कुकिंग ऑयल के लिए वो क्या करते थे, ऑयल के लिए वो साल और महुआ के सीड्स को कलेक्ट करते थे।
फॉरेस्ट शर्ब और हर्ब को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते थे। तो मेडिसिन हम लोग जानते हैं आयुर्वेद में जो भी मेडिसिन हैं बेसिकली प्लांट से ऑब्टेन की गई हैं, तो उनको नॉलेज थी। जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको पता था कि किससे क्या होगा, क्या फ़ायदा है किस पेड़ का, तो उनको आइडेंटिटी थी कि इससे ये बीमारी सही हो सकती है, ये बीमारी सही हो सकती है ना। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। अब लोकल मार्केट में वो जाके फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस था, जो भी उनकी चीज़ें थी, उसको बेचा करते थे। तो बेसिकली उनका जो जीने का साधन था, उनका जो डे टू डे रूटीन थी, वो सब फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी। जब तक वो फॉरेस्ट का रीच है उनके पास, तब तक वो अपनी लाइफ जी सकते हैं। अगर उनके पास फॉरेस्ट का रीच चला गया, अगर वो फॉरेस्ट से अपना नाता उनने तोड़ लिया, तो उनको जीने का कोई भी उनका क्या बोलते हैं तरीका है नहीं उनके पास, ठीक है। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर टर्न टू द खॉन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड प्लस फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ। अब जो लोकल वीवर और लेदर वर्कर थे, तो उनको सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती थी, कुसुम और प्लस फ्लावर की ज़रूरत पड़ती थी। ये दो फ्लावर थे, ये ट्रेडर्स इनसे लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि क्लॉथ की और लेदर की कलरिंग में काम आता था। अब ये देखिए, डोंगरिया खांडा वुमेन इन उड़ीसा टेक होम अंडवास लीव फॉर द फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स। अब ये आपने पत्ते देखे होंगे, पत्ते की प्लेट्स बहुत जगह देखी होंगी आपने। तो ये देखिए, ये पत्ते की प्लेट्स पत्ते ले जा रही हैं। अब इसका प्लेट्स बनाएंगे इसको और इसको सोल्ड करेंगे। ये इनका जीने का एक तरह का साधन है, ठीक है। अब फ्रॉम वेयर डिड द फॉरेस्ट पीपल गेट दिस सप्लाईज एंड राइस एंड अदर ग्रेन। अब उन लोगों को ये सब तो वो कलेक्ट करते थे बहुत सारी चीज़ें, अब उनको दूसरी सप्लाईज कहाँ से मिलती थी? जैसे कि राइस हो गया, ग्रेन हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब कहाँ से मिलता था? एट टाइम दे एक्सचेंज गुड गेटिंग व्हाट दे नीड इन रिटर्न फॉर द वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट से जो चीज़ें उन लोगों को वैल्यूबल चीज़ें मिलती थी, उसके बदले में वो लोग इसको एक्सचेंज करते थे और दूसरी चीज़ें, दूसरे ग्रेन्स वगैरह लिया करते थे। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। अब थोड़ा बहुत कमाते थे उससे ले आते थे। सम ऑफ देम द ऑड जॉब्स इन द विलेजेस कैरिंग लोड्स एंड बिल्डिंग रोड्स वाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स, ठीक है। कुछ लोग खेती में लेबर का काम करते थे, कुछ लोग ऑड जॉब्स करते थे, रोड के कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम करते थे, ठीक है। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, अब फॉरेस्ट सप्लाई कम होने लगी, तो ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजली वांडर अराउंड द सर्च ऑफ लेबरर्स। तो जब फॉरेस्ट सप्लाई कम होने लगी तो उनको लेबर्स की खोज में जाना पड़ा जगह जगह। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बागियाज ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। बाइगास सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी, ये ट्राइब मध्य प्रदेश की तरफ पाई जाती है। वे रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। द Baigas saw themselves as people of the forest who could only live on the product of forest. It was below the dignity of Baiga to become a laborer. अब उनकी क्या है, दूसरे लोग तो लेबर बनने लगे, दूसरे काम करने लगे, लेकिन जो बाइगास थे उनकी डिग्निटी बहुत, उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, ठीक है। तो वो लेबर का काम कैसे करेंगे? अब उनको वो लगने लगा कि हम लेबर का काम तो कर ही नहीं सकते, ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, ठीक है। हम तो फॉरेस्ट में ही रहेंगे, फॉरेस्ट का काम, फॉरेस्ट में जो कुछ रिसोर्स होंगे उसी को यूज़ करेंगे। तो ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट गुड्स दैट वेर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। तो लोकेलिटी में जो प्रोडक्ट उनको नहीं मिलते थे, तो वो उनको सेल करने पड़ते थे, उस कमाई का साधन ही था। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब क्या था, अब मनी लेंडर उधार लेने लग गए, ठीक है, ट्रेडर्स पे डिपेंड होने लग गए। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड एट हाई प्राइसेस। तो हाई प्राइसेस में वो ट्रेडर्स बेचने लग गए। मनी लेंडर्स के लोन विद द ट्राइबल्स इन मीट देयर कैश नीड एडिंग टू व्हाट दे अर्नड, बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वेरी इजीली हाई। अब ये क्या था, मनी लेंडर और उनसे लोन लेने लग गए, ये सब करने लग गए और उनसे चार्ज ये लोग ज़्यादा लेते थे। तो फाइनली क्या हुआ, ट्राइबल्स मार्केट एंड कमर्स ऑफन मीन डेप्ट एंड पॉवर्टी। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज इविल आउटसाइडर एंड कॉज देम मिजरी। अब वो धीरे धीरे क्या, जो मनी लेंडर उनको पैसे देते थे, ट्रेडर जो उनसे सामान लेते थे, उनको इविल आउटसाइडर मानने लग गए, ठीक है। और यही मानने लग गए कि यही लोग हैं जो हमारी जो दयनीय स्थिति हो गई है, हालत ख़राब हो रही है, तो यही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं एक तरह से। तो ये मानने लग गए, ठीक है। सम हर्डेड एनिमल, अब कुछ तो ये करते थे, ठीक है, कुछ जूम कल्टीवेटर कुछ कलेक्शन करते थे। अब कुछ क्या करते थे, एनिमल्स को हर्ट करते थे। सम मैनी ट्राइबल पीपल लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। दे वेर पेस्टलिस्ट हु मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल शिप। अब क्या, झुंड में आपने भेड़िए और ये भेड़िया नहीं, जो शिप थी, कैटल थी, गाय वगैरह, इनको
चराते थे। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वेर एग्जॉस्टेड दे मूव टू अनदर एरिया, एक जगह घास खत्म हो जाती दूसरी जगह जाते थे। द वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल एंड लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वेर कैटल हर्डर्स। तो गुजर हुआ करते थे, वन गुजर जो होते थे वो क्या थे, वो और पंजाब में हिल में जो लबादीज हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो वो क्या करते थे, कैटल हर्डर्स थे, तो गाय वगैरह ये सब पाला करते थे वो लोग, ठीक है। द गदीज एंड कुलू वे शेपर्ड, ये दो ट्राइब थी, ये क्या थे, ये शेपर्ड थे, शीप को पाला करते थे। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट, अब ये बकरी पाला करते थे, सबके अलग अलग काम थे, ठीक है। यू विल नीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर, क्लास 9 की हिस्ट्री में इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब इससे पहले आप देखिए कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ दी हुई हैं, लोकेशन ऑफ सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। आपको सारी कम्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी, जो वन गुजर आपने पढ़ा पंजाब में ये, ठीक है, भूतिया, ये बेसिकली उत्तराखंड में थोड़े बहुत मिलेंगे आपको, नेपाल में मिलेंगे, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ में। अब ये भील कम्युनिटी है ना, ये राजस्थान की तरफ, सहारिया, बायगास, ये पढ़ा था आपने डिग्निटी इनको। अब ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत है, नॉर्थ ईस्ट में कमी दी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इंडिजिनस ट्राइब वहाँ बहुत है, आपको हर एक 50-100 किलोमीटर में अलग अलग कम्युनिटी मिलती जाएगी। आप पातानी, निशी, नागा बहुत है वहाँ पर, ठीक है, खासी, हाजोंग ये बेसिकली ये तो बांग्लादेशी कम्युनिटी है बांग्लादेश में फ़िलहाल, ठीक है। संथाल, कोया, बंजारा, मालारो, ये हाजोंग है, ये बांग्लादेश में मिलती है, इंडिया में मिलती है। इनका पर्टिकुलर कोई वो नहीं है कि कहाँ पे इनका ओरिजिन है। वन गुजर, ये देखिए, ये गुजरात में ही मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। बंजारा ये हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र की तरफ। माला, इरुलर, ये देखिए केरला में, ठीक है। ऐसे सब जगह अलग अलग कम्युनिटी पाई जाती हैं, आज भी पाई जाती हैं, आज भी हैं ये सारी कम्युनिटी, अभी भी हैं, ठीक है। आगे देखिए सोर्स दिया हुआ है, ए टाइम टू हंट, ए टाइम टू सो, ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड, ठीक है। अब इससे क्या समझते हैं, टाइम टू हंट, हंट का एक समय, बोने का एक समय, बीजों को नई फील्ड पे जाने का एक समय। Have you ever noticed people living in different type of society do not share a notion of work and time? The lives of shifting cultivators, hunters. अब ये क्या है, वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, वो क्या उसने अपने लेख में लिखा हुआ है ये एक तरह से 1930-40s में, तो उसने ये सब लिखा हुआ है, वो एक तरह से एक एज ए सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, उस नोट्स ऑफ फाउंड उसने लिखा हुआ है ये। तो इन चैत वुमेन वेंट टू क्लियरिंग टू कट स्टॉक्स, अब चैत सीजन होता है, ठीक है, उसमें स्टॉक्स कट करते हैं। ऑलरेडी जो मैन कट लास्ट ट्री, मैन बड़े पेड़ काटते हैं, रिचुअल हंट करते हैं। द हंट बिगेन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट, ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वेर यूज्ड फॉर हंटिंग, हम बैम्बू के ट्रैप यूज करते थे। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सैगो, टैमरिंड, मशरूम, तो जैसे कि इमली, मशरूम, ये सब औरतें कलेक्ट करती थी। बैगा वुमेन कैन only gather roots of khanda and mahua seeds. Of all the Adivasis in central India, the Baigas were known as best hunter. तो ये बैगास थे, ये बेस्ट हंटर माने जाते थे, ठीक है, सारी कम्युनिटी में सेंट्रल इंडिया में बेस्ट कम्युनिटी हंटर माने जाते थे। इन बख्शीश द फायर ऑफ फॉरेस्ट टुक प्लेस, द वुमेन गैदर अनबर्न्ड वुड टू बर्न, मैन कंटिन्यू टू हंट, ठीक है। जेठ में क्या होता था, अभी सीज़न अलग अलग, ये हिंदी के सीज़न दिए हुए हैं बेसिकली, ये चैत में ये होता था, जेठ सीज़न आता था तो ये होता था। सोइंग टुक प्लेस, हंटिंग स्टिल, हंटिंग भी चलती थी, अब बोना भी शुरू कर देते थे। फ्रॉम आषाढ़ भादों, आषाढ़ ये एक सीज़न है, भादों अलग सीज़न है, तो इसमें मैन वर्क इन द फील्ड में काम करते थे, खेती करते थे। इन कुआर में क्या करते थे, फ्रूट्स राइप, ठीक है, कार्तिक को इसमें राइप हो जाते थे। अगहन में क्या होता था, एवरी क्रॉप वे रेडी टू पस, ठीक है, ये सब सीजन वाइज उसने डाटा दिया हुआ है, क्या क्या होता था, कहाँ होता था, सेंट्रल ट्राइबल एरियाज़ में। संथाल गर्ल कैरिंग फायरवुड इन बिहार, अब ये बिहार की कम्युनिटी है संथाल, तो ये देखिए फायरवुड ऐसे कैरी कर रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन गो विद देयर मदर्स टू फॉरेस्ट टुगेदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब वहाँ जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों को लेके जाती हैं ताकि वो उनकी मदद कर सकें, ठीक है। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, अब सब लोग अलग अलग काम करते थे, अब कुछ ने क्या किया, वो सेटल होने की कोशिश की कल्टीवेशन के सहारे। Even before the 19th century, many from within the tribal group had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. Instead of moving from place to place, they began to use the plow and gradually got rights over the land they live on. तो धीरे धीरे वो एक जगह रहने लगे और जो एरिया जो लैंड राइट थे वो उनको जगह के मिलने लगे, कि जो वहाँ रहने लगे तो लैंड राइट वहाँ के लेने लगे कि ये हम ज़मीन हमारी है। In many cases
like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonging to clan as a whole. All the members of the clan were regarded as descendants of original settlers who first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people with the clan acquired more power than others. Some people became chief, other followers. तो मुंडा कम्युनिटी में क्या हुआ, जो उनकी ज़मीन थी वो इकट्ठी ज़मीन थी, तो इकट्ठी ज़मीन पे सबको राइट था, ठीक है। जो उनके एंसेस्टर्स थे उनने यहाँ पे क्लियर की ज़मीन, तो वो सबको बराबर मिली, लेकिन उसमें भी किसी को ज़्यादा पावर थी, किसी के पास कम पावर थी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो सेटल ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड्स एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखा कि जो सेटल ट्राइब हैं, जो सेटल हो रही हैं, तो वो मोर सिविलाइज्ड हैं, किससे, हंटर गैदरर और इन सब से। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वे कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सैवेज। जो फॉरेस्ट में रहते थे वाइल्ड, जंगली होते थे, सैवेज होते थे, ठीक है, उनका कुछ वो नहीं था। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एज सिविलाइज, तो उनको भी सिविलाइज बनाना था। हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइफ। अब ये देखिए, कॉलोनियल रूल जो है कैसे रहते थे, क्या रहते थे, वो हमने देखा। अब कॉलोनियल रूल था, उसने कैसे इफेक्ट किया, ठीक है, ट्राइबल लाइफ को, जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया। अब यहाँ देखिए, लॉ हाउस बीइंग बिल्ट इन द विलेज ऑफ निशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो निशी ट्राइब, ये देखिए, किसी के लिए बम्बू का घर बनाते हैं, ठीक है, बम्बू को काट के इसी से सब कुछ, ठीक है, दीवारें, ज़मीन, सब कुछ इससे बनाते हैं। इसके लिए बहुत ही मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। द एंटायर विलेज हेल्प द लॉग हट्स। अब देखिए, एक किसी का घर बन रहा होता है ना, तो पूरा विलेज वहाँ पे आ जाता है हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो सारा विलेज मिल के एक किसी का घर बनाता है, ऐसे ही दूसरे का घर बनता है, तो पूरा विलेज वहाँ भी जाता है, ठीक है। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब क्या हुआ चेंज इनमें, देखिए। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मैनी एरियाज। द ट्राइबल चीफ वर इंपॉर्टेंट। अब ट्राइबल चीफ तो इंपॉर्टेंट पीपल हुआ करते थे जब ब्रिटिश आया उससे पहले, ठीक है। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड राइट टू एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल देयर टेरिटरीज। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड द लोकल रूलर्स। अब जगह जगह उनके खुद की पुलिस आर्मी हुआ करती थी, सेना हुआ करती थी ट्राइबल लीडर्स की। अंडर ब्रिटिश रूल क्या हुआ, द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। अब उनकी जो पावर थी वो चेंज होने लगी। They were allowed to keep their land titles over the cluster of villages and rent out land, but they lost much of their administrative power and were forced to follow British laws made by the British India। तो वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनके रूल उनको फॉलो करने लगे, अब करने पड़े। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो बेसिकली कम होने लग गई, ख़त्म होने लग गई एक तरह से। They also had to pay tribute to British discipline. अब they lost authority of they had earlier enjoyed among the people and were unable to fulfill their traditional function। अब उनको दिक्कत आने लगी, ट्रेडिशनल फंक्शन, अपना पावर खो दिया, ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं कर पा रहे थे वो, ये सब काम, ठीक है, ये सारा काम हो रहा था। What happened to the shifting cultivator, जो शिफ्ट करते थे जूम कल्टिवेटर से, उनका क्या हुआ। The Britishers were uncomfortable with group who moved about and did not have fixed home। तो ब्रिटिश तो थे वो बहुत अनकंफर्टेबल थे, जो लोग इधर उधर घूमते थे, जगह जगह कल्टीवेशन करते थे, जगह जगह बदल बदल के रहते थे, तो वो उनसे बहुत खुश नहीं था, ठीक है। दे वांटेड, अब वो क्या चाहते थे, दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर। अब वो चाहते थे कि वो सेटल डाउन हो जाएं और एक जगह कल्टीवेशन करना शुरू करें, जगह जगह ना जाएं। सेटल पीजेंट पर ईजियर टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर। अब उनको आसानी थी, एक जगह जो सेटल हो जाते थे तो उन लोगों को आसानी थी। अब देखिए, भील वुमेन कल्टिवेटिंग इन फॉरेस्ट इन गुजरात में ये देखिए भील कम्युनिटी है। शिफ्टिंग कल्टिवेटर कंटिन्यूज इन मैनी फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, यू कैन सी द ट्रीज है। अभी शिफ्टिंग कल्टिवेशन आज गुजरात में बहुत जगह जारी है, अभी भी जारी है, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फ्रॉम द स्टेट, सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। डेट इज दे मेजर द लैंड। अब चैप्टर 2 में हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, इसके बारे में। दे फिक्स द डिमांड ऑफ द स्टेट, सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर टेनेंट्स, ठीक है, ये सब हमने देखा था पिछले चैप्टरों में। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेशन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो वो जो चाहते थे कि जूम कल्टिवेटर जो हैं वो जगह जगह ना जाके एक ही जगह खेती करें, जगह जगह ना जाएं, तो वो उनका प्लान एक तरह से फेल हो गया, क्योंकि जो जूम कल्टिवेटर थे उनको तो जगह जगह जाके खेती करने की आदत थी। वो अपना वो क्या बोलते हैं, एक तरह से कस्टम था, वो एक तरह से छोड़ नहीं सकते थे। वो कैसे छोड़ देते, ठीक है, एक बार में तो कोई छोड़ नहीं सकता उसको, ठीक है। तो क्या हुआ, द ब्रिटिश वे, अब जूम कल्टिवेटर्स था उनको सेटल करना उनके लिए मुश्किल हो गई। सेटल प्लो कल्टिवेटर इज़ नॉट ईजी इन द एरिया, ठीक है। अब वो ईजी तो है नहीं,
Since their field did not produce good yield, so the jhum cultivators in north east India, क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, अब वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वैसे आज भी देखेंगे आप, वहाँ अभी भी जूम कल्टीवेशन बहुत जगह किया जाता है। ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी रूल थी वो हर जगह लागू नहीं हो पाई एक तरह से। ठीक है, फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब कुछ पार्ट थे फॉरेस्ट के, वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए उनको अलाउ करना पड़ा क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, तो वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देखिए, ट्राइबल वर्किंग्स इन द राइस फील्ड ऑफ आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स काम कर रहे हैं राइस फील्ड में, दिखा गया। नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ देखिए कल्टीवेशन में जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे डिफरेंस आएगा, हिली रीजन्स है वहाँ पे अलग तरीके से की जाती है। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। अब आगे देखिए फॉरेस्ट लॉ है। ठीक है, अब उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। हम लोगों ने देखा पहले कि फॉरेस्ट से ही ट्राइबल कम्युनिटी की लाइफ है वो डिपेंडेंट है, जो फॉरेस्ट है वहीं से उनको सब कुछ मिलता है ना। तो सो चेंज इन फॉरेस्ट लॉ हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ में उसका असर पड़ने लगा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर द फॉरेस्ट वेस्टेड प्रॉपर्टी। अब उनने क्या किया, डिक्लेयर किया जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो डिपेंडेंट थी, लेकिन उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट एंड दे प्रोड्यूस टिम्बर विद द ब्रिटिश वांटेड। तो उन्हें अपने कस्टडी में लेना शुरू कर दिया, और वहाँ देखिए क्या था, उनने वहाँ रिज़र्व कर दिया फॉरेस्ट को, रिज़र्व फॉरेस्ट बना दिए। वहाँ से जो उनको टिम्बर चाहिए था वो लेने लगे। इन द फॉरेस्ट पीपल वेर नॉट अलाउड टू फ्रीली मूव प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन। अब उनको फ्रीली मूव करने की इजाज़त नहीं थी, जूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, फ्रूट नहीं कलेक्ट कर सकते थे, एनिमल हंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाउ वेयर जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं, मैनी वेर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। इसलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ा वर्क की तलाश में। कोई लेबर का जॉब करने लगा, कोई कुछ करने लगा, सब लोग अपना अपना अलग अलग काम करने लगे। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। लेकिन ये सब तो ठीक था जब तक ये कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर ट्राइबल पीपल को स्टॉप कर दिया कि तुम इन फॉरेस्ट के अंदर नहीं रह सकते। फ्रॉम वेयर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर एंड कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लॉक्स। स्लीपर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लैंक का बड़े बड़े, जैसे ये है ना, बड़े बड़े एक तरह से फट्टे होते हैं इसके लकड़ी के। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करके वो बेसिकली दूसरे अलग कामों में, फर्नीचर बनाने के दूसरे कामों में आ सकते हैं। तो कॉलोनियल ऑफिसर्स केम अप विद द सॉल्यूशन। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जूम कल्टीवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest। अब उनको लेबर की कमी होने लगी ना, तो उन्होंने क्या किया, जूम कल्टीवेटर्स को थोड़ा सा स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड देने के लिए राजी हो गए। लेकिन बदले में क्या चाहिए था, उनको लेबर चाहिए थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनको लेबर देना था तो लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। सो इन मैनी रीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इस तरह से उनको चीप लेबर मिलने लग गई। ठीक है, वेरी एल्बन की फिर से एक सोर्स दिया हुआ है, इन दिस लैंड द इंग्लिश हाउ हार्ड इज टू लिव। ठीक है, इन द लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इज टू लिव, हाउ हार्ड इज टू लिव, एक पोएम एक तरह की लिखी हुई है, उसने इस तरीके को बताया हुआ है कैसे ले रहते थे लोग। ठीक है, इन द विलेज सिट्स द लैंड लॉर्ड इन द गेट सिट्स द कोतवार, इन द गार्डन सिट्स द पटवारी। अब क्या क्या होता था वहाँ पे सब कुछ उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन द फील्ड सिट्स द गवर्नमेंट, इन द लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इज टू लिव, एक तरह से अंग्रेज, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, कितना हार्ड है रहना। ठीक है, दे पे कैटल टैक्स देना पड़ता है, फॉरेस्ट टैक्स देना पड़ता है, लैंड टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, हाउ आर वी टू गेट अवर फूड इन द लैंड ऑफ इंग्लिश, एक तरह की ये पोएम है। ठीक है, अब देखिए मैंने ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, उनके बहुत कड़क थे तो कुछ लोगों ने बहुत रेसिस्ट किया। डिड डिसअपॉइंट द न्यू रूल, कंटिन्यू विद प्रैक्टिस, दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट द टाइम रोज ओपन रिबेलियन। सच वाज द रिवॉल्ट ऑफ सोंग्राम सांगमा इन 1906 इन असम एंड द सत्याग्रह इन 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, अब वो लोग कानून बनाने तो लग गए, लेकिन उसको फॉलो करना तो ऊपर था कि फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो लोगों के ऊपर था। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत से ट्राइबल एरियाज़ में वो लोग फॉलो ही नहीं करते, वो जो अपना पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है उसी को फॉलो करते थे।
लेकिन इसके बाद क्या, धीरे धीरे इलीगल इनको डिक्लेयर करने लग गए। तो ये एक तरह का रिवॉल्ट हो गया, रिबेलियन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया 1906 में आसाम में हुआ, ठीक है। सोनग्राम संगमा ने शुरू किया रिवॉल्ट। सत्याग्रह 1930 में सेंट्रल प्रोविंस, जो आजकल बेसिकली यूपी का एरिया है, वहाँ शुरू हुआ। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, अब क्या प्रॉब्लम थी? During the 19th century, tribal group found the trader and the money lenders were coming into forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequence and what is happening. तो शुरू में क्या, ये आए ट्रेडर्स के रूप में, मनी लेंडर्स को पैसे देने लगे, ठीक है, लालच देने लगे, कैश लोन देने लगे, और काम करो हम तुम्हें पैसा देंगे। तो ट्राइबल पीपल्स को समझने में थोड़ा टाइम लग गया उनको, ठीक है, एक बार उनको समझ में नहीं आया ये क्या चाह रहे हैं। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स। 18th सेंचुरी में इंडिया में सिल्क ग्रो होता था, यूरोपियन मार्केट में जाता था, बहुत फाइन क्वालिटी का सिल्क था, ठीक है। तो द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली एज द मार्केट एक्सपेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राइड टू इंक्रीज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब उन्हें प्रोडक्शन को ज़्यादा करना चाहा था कि डिमांड जो हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसको पूरा किया जा सके। हजारीबाग इन प्रेजेंट झारखंड वाज वन एरिया वेयर संथाल्स रियर्ड कुकुन्स। तो कुकुन्स, यहाँ संथाल जो ट्राइब है वो कुकुन्स को पालती थी, ठीक है, जहाँ सिल्क बनता है जिससे, कुकुन से। द ट्रेडर डीलिंग इन सिल्क सेंट देयर एजेंट हु गेव लोन टू ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकुन्स। द ग्रोवर वेयर ₹3 to 4 for 1000 कुकुन्स, ठीक है। 1000 कुकुन्स के लिए 3 से 4 रुपये दिए जाते थे उस समय, और ट्रेडर्स वहाँ से लेके आते थे। दे वेर एक्सपोर्टेड टू बुर्दवन एंड गोवा। बुर्दवन वेस्ट बंगाल में एक जगह गया, बिहार में, ठीक है, वहाँ एक्सपोर्ट होते थे। दे वेर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। अब यहाँ से ये 3 रुपये का लेते थे, तो वहाँ जाकर ये 15 रुपये का बेचते थे, ठीक है, 5 times तक। द मिडिल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील बिटवीन। अब मिडिल मैन जो बिचौलिया था वो पैसे कमाता था, मेक ह्यूज प्रॉफिट। अब ये आज भी चलता है, बिचौलिए पैसे कमाते हैं हर चीज़ में, ठीक है। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल। तो जो ग्रोवर था, जो किसान था, जो उगाता था, तो उसको तो कोई रुपया मिलता ही नहीं था एक तरह से। उसको क्या मिलता था? कुछ नहीं। जो असली कीमत थी उसको 5 गुना से भी सस्ता मिलता था, ठीक है ना। तो उसके लिए तो ये बहुत नुकसानदायक था। तो क्या हुआ? द सिल्क ग्रोवर अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सो द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज द मेन एनिमीज। तो वो देखने लग गए कि जो ट्राइबल ग्रुप्स देखने लग गए, तो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट है, वो उनके एनिमी है, ठीक है। अब ये देखिए, बैम्बू का एक तरह से मैट है, ये देखिए, ये मैट है ना, ये बैम्बू का मैट है, लकड़ी से बनाया गया है। A Hajang woman, for women domestic work was not confined at home, they carried their babies with them to field and factories। तो जो ट्राइबल औरत थी, उनको ये नहीं था कि तुम्हें एक ही जगह रह के काम करना है, घर में ही बंद हैं, वो इस तरह का नहीं, ठीक है। वो चाहती थी अपने बच्चों को टांग के चली जाती थी, फैक्ट्रीज़ में काम करती थी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में काम करती थी, सब जगह वो मेहनत करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठी हुई है घर पे और उनको सब कुछ मिल रहा है, उनको मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया इन लोगों ने, ये क्या चल रहा था, इन लोगों का प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी। अब जो मिडिल मैन और ये सब थे, ट्रेडर्स थे, उनको वो दुश्मन मानने लगे, ठीक है, मेन एनिमीज। अब देखिए, द सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल हु हैड टू गो फार फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क एंड इवन वॉस। तो धीरे धीरे उनका फॉरेस्ट से नाता टूटने लग गया एक तरह से, तो उनको काम ढूंढने जाना पड़ा, दूर दूर जाते थे वो काम ढूंढने, ठीक है। गो फार अवे फ्रॉम होम इन सच अ वर्क इवन वॉस, हालत बहुत ख़राब थी। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप इन द माइनिंग एंड माइनिंग बिकेम द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब टी कल्टीवेशन और माइनिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई। ट्राइबल्स वेर रिक्रूटेड एज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड। आसाम में टी प्लांटेशन होता था, झारखंड में कोल माइंस थी, तो वहाँ रिक्रूटमेंट तेजी से होने लगी। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिसरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे, उनके थ्रू वो आते थे और उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, बहुत ही बुरी कंडीशन में रखा जाता था, और ये इंश्योर किया जाता कि घर वापस ना जा सकें। एक फ़ोटो दी हुई है, देखिए, कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1940। ये बेसिकली आज़ादी के बाद की है, कंडीशन तो वही लगभग थी, ठीक है ना। इन द 1920s अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स इन द झरिया एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वेर ट्राइबल्स। 50% ट्राइबल लोग थे। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वॉज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग। इन 1920s over 2000 वर्कर डाइड एवरी ईयर इन कोल माइंस इन इंडिया। तो उनको बहुत ही गहरे में ऑक्सीजन की कमी होती है, डार्क एरिया, वहाँ इनसे
खुदाई करवाई जाती थी, काम करवाया जाता था। तो एक तरह से मौत के मुंह में जाना था ये। तो बता रहे हैं 1920s में 2000 लोग मरे थे एक ही साल में, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों ने बेसिकली ट्राइबल्स का ये हाल कर दिया अपने लैंड ऑफ लौलाला के, ठीक। एक क्लोजर लुक, अब एक क्लोजर लुक देखते हैं। थ्रू द 19th century 23 ट्राइबल ग्रुप्स वे डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रिबेल अगेंस्ट द चेंजेस। अब वो धीरे धीरे रिबेल होने लगा, वो विरोध में आने लगे। ट्रेडर, मनी लैंडर और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनका विरोध करने लगे, ठीक है। द कोल्स रिबेल इन 1831 से 32, ये इन ट्राइब ने, संथाल्स ने रिबेल किया 1855 में। बस्तर रिबेलियन सेंट्रल इंडिया में 1910 में हुआ, ठीक है। वार्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा मुंडा लेड वाज वन सच मूवमेंट। अब इनमें से ये ऐसे मूवमेंट बहुत सारे हुए थे, इनमें से एक मूवमेंट था जो बिरसा मुंडा ने लेड किया था। बिरसा मुंडा के बारे में आप देखते हैं। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन मिड 1870s, द सन ऑफ ए पुअर फादर। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ मोहंदा, ग्रेजिंग शिप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग ऑन द लोकल अखाड़ा। अब वो बेसिकली ट्राइबल एरिया में पैदा हुआ था। उसके पिताजी बहुत ही गरीब घर से था, ठीक है। वो बेसिकली भेड़ें चराता था, हाँ, और फ्लूट प्ले करता था, डांस करता था। फोर्स बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। अब पॉवर्टी इतनी थी, गरीबी इतनी थी कि उसके पिताजी को जगह जगह जाना पड़ता था। एज एन एडोलेसेंस बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग इन द पास्ट एंड सो द सिद्धार्थ लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्गिंग द पीपल टू रिवॉल्व। अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो उसने देखा कि जो मुंडा कम्युनिटी थी उस कहानी सुनता था कि पहले बहुत ही डेवलप हुआ करती थी, बहुत ही पैसा था इनके पास, ठीक है, बहुत ही अच्छे से रहा करते थे। अब वो जो लीडर्स थे, उनके सरदार थे, वो रिवॉल्ट के लिए बोल रहे थे। दे टॉक of the golden age when the Mundas had been free of operation of decus and said that they would at time when ancestral right of the community would be restored। अब पहले थे वो फ्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिको, जो बाहरी थे उनसे फ्री थे, अपना सब कुछ करते थे। दे सो themselves were descendants of original settlers of the region fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, remaining people of the need of win back of the kingdom। अब वो अपना एरिया वापस लेना चाहते थे। जो लीडर्स बात करते थे वो उसको सुना करता था। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द sermons of missionary. There too he heard said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and retain their lost right. This would be possible if they became good Christians, and gave up their bad practices। तो मिशनरी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था कि अगर तुम क्रिश्चियन ईसाई बन जाओगे और अपनी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ दोगे तो तुम्हें किंगडम ऑफ हेवन वापस मिल जाएगा, मतलब तुम्हें अपनी कम्युनिटी, मतलब तुम्हारा जो वर्चस्व था तुम्हें वापस मिल जाएगा। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, जो विष्णु को मानते हैं वैष्णव प्रीचर होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी उसने बहुत टाइम बिताया। ही रोट द सेक्रेट थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू इंपॉर्टेंस इन प्योरिटी एंड पीटी। अब वो धीरे धीरे भक्ति भाव में चला गया, ठीक है, वैष्णव लोगों के कांटेक्ट में आया, वो धीरे धीरे भक्ति भाव में जाता गया। बिरसा वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच इन ग्रोइंग अप ईयर्स। तो वो जो आइडिया उसको मिले उसके दिमाग में वही चलते थे, ठीक है। हिज मूवमेंट वाज एम टू रिफॉर्म ट्राइबल सोसाइटी, वो ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता था। ही अर्ज मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, शराब पीना छोड़ दो, क्लीन देयर विलेज, सफाई करो, स्टॉप बिलीविंग इन वाइटक्राफ्ट एंड ससरी, ठीक है। वो सब जो इल चीज़ें थी, जो चीज़ें नुकसान करती थी, उसको छोड़ने के लिए बोलने लगा। But we must remember that Birsa also turned against missionary and Hindu landlords। लेकिन साथ ही साथ क्या किया, मिशनरीज जो थी, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनको भी वो खिलाफ हो गया और हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं उनके भी खिलाफ हो गया। ही सो देम एज आउटसाइड फोर्सेज एंड वेर रूनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ। तो वो देखने लगा ये जो क्रिश्चियन हैं और हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ये बाहर से आके मतलब हमारी जो राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं, इनको र्यून कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। अब 1895 में उसने अर्ज किया अपने फॉलोअर से ये ग्लोरियस पास्ट हमें लेना है। ही टॉक ऑफ गोल्डन एज इन द पास्ट व्हेन मुंडास लिव ए गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, टैप नेचुरल स्प्रिंग, प्लांटेड ट्रीज और प्रैक्टिस कल्टिवेशन टू अर्न द लिव। दे डिड नॉट किल देयर ब्रीथन एंड रिलेटिव, दे लिव ऑनेस्टली। तो वो बहुत ही शरीफ ज़िंदगी जिया करते थे, किसी को मारा नहीं करते थे, ठीक है। लोभ लालच नहीं था उनमें, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बेसिकली अभी भी नहीं होता, ठीक है। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। अब बिरसा क्या चाहता था, सेटल डाउन हो, अपनी ज़मीन में खेती करें और रहें, ठीक है। व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वांटेड ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट टू सेट अप मुंडा राज एंड बिरसा एट इट्स हेड।
तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ऑफिसर को क्या परेशान कर रहा था कि वो मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरीज को भगाना चाह रहा था, मनी लैंडर्स को भगाना चाह रहा था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को भगाना चाह रहा था और गवर्नमेंट को भी वहाँ से हटाना चाह रहा था और अपना एक राज स्थापित करना चाह रहा था, मुंडा राज। ठीक है, द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल देयर फोर्सेज एज द कॉज ऑफ मिशनरी एंड मुंडाज वे सफरिंग। तो मुंडा जो सफ़र कर रहे थे वो सब इसलिए हो रहा था। The land policy of British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and money lenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. तो सबसे कुछ ना कुछ परेशानी थी उन्हें, मिशनरी से, हिंदू से। ठीक है, अब ये सब लोग कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे थे। As the movement spread, the British official decided to act. They arrested Birsa in 1985, convicted him of charges of rioting and jailed him for 2 years. अब 2 साल की उसको सजा सुना दी गई 1859 में। फिर क्या हुआ, बिरसा was released in 1897. He began touring the villages and gather support. He used traditional symbols of language. Those people urged them to destroy Ravana. डीकू एंड यूरोपियंस जो बाहर के आए थे और यूरोपियन थे उनको एक तरह से रावण बोलने लगा वो। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। बिरसा फॉलोअर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डीकू एंड यूरोपियन पावर। दे अटैक पुलिस स्टेशन, पुलिस अटैक में अटैक होने लगे, चर्च में अटैक होने लगे। ठीक है, पूरा लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स और जमींदार की प्रॉपर्टी पर अटैक होने लगे। दे रेज्ड व्हाइट फ्लैग एज सिंबल ऑफ ब्रिटिश राज, व्हाइट फ्लैग को फहराने लगे। ठीक है, इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा। 1997 वो आया, फिर 1900 में क्या हुआ, उसको कोलेरा हो गया तो वो मर गया। ठीक है, इसलिए मूवमेंट खत्म हो गया। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 ways. फर्स्ट इज फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज। लेकिन उस जो मूवमेंट हुआ इसने अंग्रेज़ों की जो थी खाट से खाट खड़ी करके रख दी थी। बेसिकली इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लॉ कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डीकूज। अब वो उनको लॉ लाना पड़ गया। ठीक है, डीकूज का कंट्रोल थोड़ा कम करना पड़ गया। सेकेंड, इट शोड वंस अगेन द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दे डिड दिस देयर ऑन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स। अब उनका एक अलग तरीका था। ठीक है, ट्राइबल पीपल का वो, उनको ब्रिटिशर्स को छेड़ना नहीं था, उनको अपने तरीके से रहना देना था। उनको पता था इनको छेड़ेंगे तो फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखिए, द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, क्या बोलते थे ब्रिटिश, पढ़ा था अभी हमने। द मेथड ऑफ सोइंग सीरियन जूम कल्टीवेशन नॉन एज मेथड पढ़ा था। जूम कल्टीवेशन का पूरा तरीका पढ़ा था हमने, शुरुआत में ही पढ़ा था। अब आप एक बार इसको पूरे चैप्टर को ध्यान से एक बार देख लेंगे ना तो आपको सब देखिए। ये था। अब आइए, ये पढ़ा है आपने सब कुछ ऊपर ही। द ट्राइबल चीफ गॉट, कौन सा टाइटल मिला था सेंट्रल इंडिया में? ट्राइबल वेंट टू वर्क इन, आसाम में क्या था और बिहार में क्या चीज़ थी? लेबर का काम करते थे ना जाके। आसाम में क्या था? चाय की खेती थी ना, टी प्लांटेशन, कोल माइंस थे सब। जूम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सॉ सीड, लगाते थे क्या? वो स्प्रेड कर देते थे, सो लगाते नहीं थे, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है ना। कूपन्स वेयर बॉट फ्रॉम संथाल्स एंड सोल्ड बाय ट्रेडर 5 टाइम्स। बिकते थे नहीं बिकते थे? बिकते थे। बिरसा द फॉलो प्यूरिफाई देमसेल्फ ड्रिंकिंग लिक्वर, सही है। द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, चाहते थे क्या ट्राइबल वे ऑफ लाइफ प्रिजर्व हो? नहीं चाहते थे ना, वो तो रिफॉर्म चाहते थे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर फेस, शिफ्टिंग कल्टीवेटर को क्या प्रॉब्लम फेस हुई है उनके तरीके से? ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया आसानी से। तो ये आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको कितने 40 मिनट लग रहे हैं इसको देखने में, आराम से आप इसको पूरे चैप्टर को कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच। अगले में हम लोग चैप्टर 5 को क्या बोलते हैं पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।